हेलो एवरीवन, खुशबूज़ फूड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है और हमने बनाए हैं आज आटे के लड्डू। हाँ, तो सर्दियों में सबके यहाँ पर ये लड्डू बनते हैं, लेकिन आज ये आपको लोकेशन थोड़ी अलग दिख रही होगी क्योंकि मैं आई हूँ मेरे मायके में। और मैं मायके आकर कुछ ना बनाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस बार मैंने बनाए हैं ये आटे के ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने लिया है घी, देसी घी हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब गेहूं का आटा इसमें डाला है, और अब इसको घी के साथ में अच्छे से आटे को भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए। तो इसको लो फ्लेम पे आपको भूनना है। और जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि घी कम है, तो बीच बीच में मैं घी ऐड कर रही थी, मतलब जितना मुझे लग रहा था कि ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने अभी और घी ऐड किया है। तो बस इसी तरह से आपको लो फ्लेम पे इस आटे को भूनना है और इसका कच्चापन अच्छे से दूर मतलब ख़त्म करना है। तो हमने यह सिर्फ मतलब गेहूं के आटे के लड्डू बनाए थे। आप चाहे तो इसमें मूंग का आटा भी मिला सकते हैं, उसके लड्डू भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। बट हम लोग ने मतलब मम्मी के घर पे मैंने ये गेहूं के आटे के ही बनाए थे। वो ज़्यादा मम्मी पापा को ज़्यादा अच्छे यही लगते हैं। तो मैं मायके आती हूँ और मैं कुछ ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मम्मी के घर पे मतलब मेरे भाई को और इन लोगों को भी लगता है कि हमारे लिए भी कुछ बनाए। तो इसलिए मैंने ये लड्डू बना दिए, और मुझे भी खुशी होती है कि मैं उनके लिए कुछ बना रही हूँ या कुछ बना के मतलब उनको खिलाऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने ये लड्डू बनाए थे इस बार। और भी चीज़ें बनाई थी लेकिन उन सब के वीडियो में बना नहीं पाई, क्योंकि 2 दिन के लिए ही मैं आई थी। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर वालों के साथ बिताया, ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो बस ये देखिए हमारा जो गेहूं का आटा है वो अच्छे से सिक गया है, कलर एकदम चेंज हो गया है। और बीच में मैंने घी 1-2 बार और ऐड किया था, और देखिए जो आटा है अच्छे से भुन गया है, कलर एकदम डार्क ब्राउन कलर हो गया है, मतलब कि इसका जो आटा भून चुका है और इसकी महक भी आने लग गई थी। तो बस अब इसको निकाल लेंगे हम एक बड़े बर्तन में, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो बस अब ये आटे हमने निकाल लिया है एक बर्तन में। अब इसके बाद में हम ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर रोस्ट करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर बादाम, किशमिश और काजू, ये 3 चीज़ें ही ली थी, और मतलब जो खोपरा आता है ना, सूखा नारियल, वो हमने यूज़ किया है। तो बस यहाँ पर वापस कढ़ाई में हमने थोड़ा सा घी डाला है, और ये देखिए काजू, बादाम और किशमिश जो हमने एक साथ ही काट लिए थे सारे, तो ये अब डाल देंगे घी में, और इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे तब जब तक कि ये क्रंची ना हो जाए। तो इसमें आप मतलब ठंड के हिसाब से गोंद, मेथी और ड्राई जिंजर होता है, सौंठ जो बोलते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। वो वाले लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये देखिए काजू, बादाम और किशमिश है, इनको अच्छे से हम लो फ्लेम पे ही भून लेंगे, और लो फ्लेम पे ही भूनना है, नहीं तो ये ड्राई फ्रूट्स जो है जल जाएंगे। अब इसको भी हम आटे के साथ में ही निकाल देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर भूनूंगी जो सूखा हुआ नारियल गोटा होता है ना, गोटा बोलते हैं जिसको, वो हम इसको यहाँ पर भून लेंगे। तो ये 1 गोटा हमने लिया है। ये वाले लड्डू में नारियल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर डालना है, और ये बहुत मतलब अच्छा भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो 1 चम्मच घी में हम ये नारियल का जो गोटा या इसका जो हमने बूरा किया है ना, इसको भी भून लेंगे अच्छे से। आप वो डेसिकेटेड कोकोनट मत लीजिएगा, ये जो नारियल का गोटा होता है ना, इसका यूज़ कीजिएगा, ये ज़्यादा टेस्टी लगता है ये लड्डू में। तो बस इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, और इसको भी निकाल देंगे। जो हमने आटा और ड्राई फ्रूट्स निकाले थे उसके साथ में निकाल लेंगे। और बस अब यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आटा जो है बहुत गर्म था। तो अभी इसमें हम चीनी या गुड़, आप जो भी मिलाना चाहें ना, वो मिला नहीं सकते, क्योंकि अगर चीनी मिला देंगे या गुड़ मिला देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देते हैं, उसके बाद में हम चीनी या गुड़ मिलाएंगे। मैं आज चीनी के लड्डू बना रही हूँ। चीनी भी यानी कि हमने जो बूरे वाली शक्कर होती है ना, वो यूज़ की है। उससे जो लड्डू है बहुत ही अच्छे दानेदार बनते हैं और खाने में भी अच्छे रहते हैं। और आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ पाउडर का या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को मेल्ट करके आप इसमें ऐड कर दीजिए, उसके लड्डू भी बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। बट हमारे पास ये बूरे वाली शक्कर रखी हुई थी, तो हमने वही यूज़ किया है। और बस बूरे की शक्कर को आप इसमें आटे के साथ में और ड्राई फ्रूट्स के साथ में मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ध्यान रखना है कि जो आटा एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आए ना, उसके बाद ही आप शुगर मिलाइएगा, नहीं तो ये जो चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी और ये जो हमारा जो मिक्सचर है ना, वो गीला गीला सा हो जाएगा। तो बस इसी तरह से ये सारी
चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें हम इलायची पाउडर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस इसी तरह से अब ये सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर देंगे और इसके फटाफट से इसके लड्डू बना लेंगे। और सर्दियों में हमारे घर में तो मतलब आटे के लड्डू और मूंग की दाल, मतलब जो ग्रीन वाली मूंग की दाल होती है उसके मिक्स करके दोनों तरह से लड्डू बनाए जाते हैं। तो अभी तो ये सिंपल मैंने आटे के लड्डू शेयर किए हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी ना तो मैं मूंग की दाल, मूंग और आटे दोनों के मिक्स करके लड्डू बनाऊंगी, तो वो रेसिपी भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही अपने घर आई थी, और बट मतलब आते हैं ना तो खुशी तो बहुत होती है, लेकिन जाते वक्त दुख भी उतना ही होता है, क्योंकि चाहे 2 दिन के लिए आओ या 1 दिन के लिए आओ, जब अपने घर से जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे बहुत बुरा होता है, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे देख के फिर मेरे मम्मी पापा भी दुखी हो जाते हैं। तो है तो वैसे ही हम लोग एक ही शहर में, लेकिन फिर भी दुख तो बहुत होता है जब मैं मेरे घर से जाती हूँ ससुराल। तो बस इसी तरह से हम लड्डू बना लेंगे, और बहुत ही ईज़ी है तरीका। फटाफट से ड्राई फ्रूट्स भूनिए, आटा भूनिए और मिक्स करके शक्कर मिला के आप लड्डू बना लीजिए। और बस सबसे पहले हमने 2 लड्डू बना लिए हैं, तो ये हम लगाएंगे सबसे पहले भोग भगवान जी को। हमारे यहाँ कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं ना, मीठा या जो भी, तो सबसे पहले हम भगवान जी के लिए निकालते हैं। तो कौन कौन ऐसा करता है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और किस किस के यहाँ ठंड वाले लड्डू बन गए हैं वो भी बताना। आप इसमें चाहें तो जो गोंद होते हैं वो भी मिला सकते हैं, उसके लड्डू भी बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, और वैसे भी ठंड में तो बनते ही हैं। तो बस इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेते हैं, और आराम से इतने लड्डू 15 दिन तो चल जाएंगे। और इसके बाद में बस मम्मी और मैं बैठ गए थे नीचे, और हमने आराम से बैठ के बातें करते करते सारे लड्डू बनाए। क्योंकि बच्चे भी रहते हैं ना, तो फिर मम्मी थोड़ा इन बच्चों को देखती है, तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ। और ऐसा ही मेरे ससुराल में होता है कि जब भी मैं कोई रेसिपी शूट करती हूँ तो मेरी जो सासू माँ है वो बच्चों को देख लेती हैं, तब मैं मेरा काम कर लेती हूँ। और देखिए ऐसा है ना कि फ़ैमिली में बिना सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे साथ में भी सभी का सपोर्ट रहता है, मेरे घर में, मतलब मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी। तो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी तरह से मैं बैठ गई हूँ आराम से, क्योंकि इतने सारे लड्डू बनाना था और खड़े खड़े तो थक जाते हैं, इसलिए मैं बैठ गई आराम से। बैठे बैठे हम लोगों ने बात करते करते लड्डू बना लिए हैं, और यहाँ पर मेरी मम्मी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है। तो बस मम्मी और मैंने बैठ के बातें करते करते सारे लड्डू बना लिए। और बीच बीच में हमारे बच्चे भी आ रहे थे, तो उनको भी देखना था, और बस इसी तरह सारे लड्डू बन गए। और लड्डू बहुत अच्छे बने थे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। और ये देखिए सारे लड्डू हमने इस तरह से बना लिए हैं। और इधर पता नहीं मम्मी कुछ बोल रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। तो ये सारे लड्डू हमारे बन गए हैं। और कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे लड्डू ये बन के तैयार होते हैं। और जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को जल्दी से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय।